नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सरल समीकरण। तो दोस्तों, हम इस अध्याय का जो अंतिम प्रश्नावली है उसे हल कर रहे हैं, प्रश्नावली क्रमांक 3 को। तो इसका हम प्रश्न क्रमांक 4 में पहुंचे हैं। आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको इस अध्याय और इस कक्षा के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 को हल कर लेंगे। तो इसमें 3 प्रश्न हैं, तीनों को हमें हल करना है। तो यहाँ पे मैं पहला वाला को हल करूंगा। प्रश्न बोल रहा है कि शीत करना है। ठीक है, तो 2 पक्ष होंगे इसमें। शीत करने वाला प्रश्न है। क्या शीत करना है? साइन 63 अंश cos 47 27 अंश धन cos 63 अंश साइन 27 अंश बराबर 1। यहाँ पे लिखेंगे हल। जो ये साइन 63 अंश है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। 90 अंश में यदि हम 27 अंश घटाएंगे तो 63 अंश हो जाएगा। फिर यह cos 27 अंश, फिर cos 63 अंश है, इसको भी लिख देते हैं कि cos 90 अंश में जब 27 अंश घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 अंश में हम इसमें इसको तोड़ेंगे, इसको लिखते हैं cos 63 अंश साइन 90 अंश में 63 अंश। नहीं, साइन को नहीं तोड़ेंगे, cos को तोड़ेंगे। cos 63 अंश को लिखेंगे 90 अंश में जब हम 27 अंश घटाएंगे तो होगा फिर साइन 27 अंश। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। फिर आगे देखिए ये क्या हो जाएगा। ये सूत्र है वो लगेगा। क्या होता है? साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और होता है cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा? cos 27 अंश हो जाएगा, और पहले से यहाँ cos 27 अंश है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 27 अंश, और पहले से एक साइन 27 अंश यहाँ है। ठीक है, फिर देखिए हो क्या लिखा जाएगा? cos स्क्वायर 27 अंश फिर साइन स्क्वायर 27 अंश लिखा गया। अब एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये लिखा जाएगा, क्या हो गया? ये 1 हो गया। ठीक है, बराबर क्या आ गया? ये RHS आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला वाला हुआ। अब जो दूसरा है उसे हम हल करेंगे। दूसरा है 10 15 अंश 10 36 अंश 15 36 45 54 75। ठीक है, 10 15 अंश है, फिर 10 36 अंश है, फिर है 10 45 अंश है, फिर 10 54 अंश है, फिर 10 75 अंश है। इसको प्रूफ करना है 1 है। ठीक, सबसे पहले लिखिए हल। हल लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 10 15 अंश 10 36 अंश 10 45 अंश 10 54 अंश 10 75 अंश।
ठीक है। अब दोस्तों इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान होता है, और ये 15 अंश और 75 अंश सबको ऐसा पास पास लिखेंगे। ठीक है, 10 75 अंश है, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 75 अंश वाले को, कुछ हमारा जो 10 45 है वो रहेगा, और 10 54 अंश के पास ले आएंगे 10 36 अंश को, इस प्रकार से जमाएंगे। जमाने के बाद दोस्तों इसमें सूत्र लगाएंगे। जो 15 अंश है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 90 अंश में 75 अंश घटाएंगे तो 15 अंश आ जाएगा, फिर ये है हमारा 10 75 अंश। ठीक है, और इसके बाद इसको लिखेंगे 10 45 अंश को, और ये वाले 10 54 अंश को कैसे लिखेंगे, तो यदि 90 अंश में हम 36 अंश घटाएंगे तो 10 54 अंश हो जाएगा, और इसी में इंटू करके 10 36 अंश। ठीक दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और यह हो जाएगा cot 75 अंश, फिर 10 75 अंश, 10 45 अंश, फिर हो जाएगा 10 36, ये वाला cot हो जाएगा cot 36 अंश, 10 36 अंश। यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाएंगे कि जो cot थीटा होता है वो क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, तो cot को 10 के बराबर लिख लेंगे, तो 1/10 75 अंश, ठीक है, इंटू 10 75 अंश, फिर 10 45 अंश, इसको 1/10 36 अंश हो जाएगा, ये इंटू 10 ये वाला 36 अंश, फिर ये 10 कट गए। फिर दोस्तों आपके पास बचा 10 45 अंश, और 10 45 अंश का जो मान होता है उस सारणी में आप देखेंगे, आपको बनाना सिखाया हो तो 10 45 अंश का मान होता है 1, इसीलिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया, RHS आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, HS बराबर RHS या इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें तीसरा वाले क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 को, ये है साइन स्क्वायर 85 अंश धन साइन स्क्वायर 80 अंश धन साइन स्क्वायर 10 अंश धन साइन स्क्वायर 5 अंश बराबर 2 प्रूफ करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल लेके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन स्क्वायर 85 अंश है इसको यहाँ लिखेंगे, इसके बाद हम इसके पास में साइन स्क्वायर 5 अंश वाले को लिखेंगे, फिर साइन स्क्वायर 80 अंश, फिर साइन स्क्वायर 10 अंश। अब जो 85 अंश है उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 90 अंश में हम 5 अंश घटाएंगे तो 85 आएगा, फिर ये साइन स्क्वायर 5 अंश। ये 80 को हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 90 अंश में हम 10 अंश घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, फिर ये साइन स्क्वायर 10 अंश। एंड सूत्र लगेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 अंश, फिर साइन स्क्वायर 5 अंश, फिर इसमें लगेगा तो ये हो जाएगा कॉस 10 अंश हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 10 अंश,
धन साइन स्क्वायर प्लस अंश। इतना को अलग आप ले लीजिए, इतना को अलग, ये एक फार्मूला के रूप में आपको दिखेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ऐसे पहले एक बार और जमा लो कि साइन स्क्वायर 5 अंश धन कॉस स्क्वायर 5 अंश धन, इसमें साइन स्क्वायर 10 अंश धन कॉस स्क्वायर 10 अंश, ऐसे जमा लीजिए। इसके बाद जो फार्मूला है उसे बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसका मान वही 1 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा 1। दोनों जुड़ेंगे क्या मिलेगा 2। आ गया, अब RHS आ गया हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है ये हल हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आपको बताने का प्रयास किया हूँ, समझाने का समझ में आया है। यदि समझ में आया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।